नमस्कार दोस्तों, स्विंग मशीन चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देख लें। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, हमने इस पुरानी जंग लगी सिलाई मशीन को पूरी तरह से खोल दिया था। अब हम इसे नए सिरे से असेंबल करेंगे ताकि यह फिर से चालू हो सके। पार्ट 1 में हम आपको दिखाए थे कि मशीन के कुछ पुर्जे थे जो बिल्कुल ही ख़राब हो चुके थे, तो उसे हम इस पार्ट में हम नए लगाकर आपको दिखा रहे हैं। पहले इस मशीन का ये आर्म शाफ्ट है जो पहले हम सेट करेंगे। इस केम को पहले हम मेन रड के होल के बीचों बीच रखकर स्क्रू टाइट करेंगे। ये आपको बहुत ही केयरफुली तरीके से करना है ताकि मिस ना हो। बिल्कुल सेंटर में रखकर स्क्रू को आप टाइट करें। इस केम को आप सेट करने के बाद पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए कि ये मेरा बिल्कुल पेंच के सामने मेन शाफ्ट का होल कसा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही मायने रखता है। ये मशीन का दिमाग है दोस्तों। जो भी धागा पकड़ने का जो भी प्रोसेस है सब इसी से होता है। तो इस शाफ्ट को हम केम लगाकर और जो भी पार्ट पुर्जे थे इसको हम लगाकर सेट कर लिए हैं। और ये बिल्कुल ही आपको इस डायरेक्शन में नहीं रख के, इसको आप जस्ट अपोजिट रख के आप उस स्क्रू को टाइट कर सकते हैं। स्क्रू को टाइट करने से दोस्तों यह होगा कि ये आपको मशीन का मेन रड जो है, जो अगर मशीन में अगर आप डालते हैं तो ये घूमकर आपको लटकेगा नहीं। लटकने से ऐसा है दोस्तों कि आपका मशीन में ये शाफ्ट डालते वक्त आपको बार बार परेशानी होगी अंदर डालने के लिए। तो आप इस तरह से आप पहले स्क्रू टाइट करके आप इस तरह से मेन रड को अंदर असेंबल कर लें। और इसका जो ये शाफ्ट है दोस्तों, जिसको फीड कैम भी कहते हैं, इसको आप पहले ये तीनों होल हैं उसके इस पॉइंट पर आपको इस पॉइंट पर ही आपको ये पार्ट्स का होल रखना है ताकि कभी भी ऑयल डाले तो ये बीचों बीच ये शाफ्ट में आ जाए। ये होल बिल्कुल सेंटर पर रहना चाहिए ताकि आप मशीन चलाते चलाते कभी भी आपको भारी लगे, आवाज़ ज़्यादा देने लगे, तो ये होल के सामने रहने पर तेल अगर डालते हैं तो ये बिल्कुल मेन रड में जाएगा। इस तरह से आप इसको डाल लेने के बाद मशीन को इस तरह से रख ले और मेन रड पर आपको इस तरह से औजार के द्वारा आपको मारना है ताकि इसका जो केम है, फीड केम है, जो बिल्कुल सेंटर पर आ जाए। आप ये सुनिश्चित कर ले कि मेरा जो फीड केम लगा हुआ है बिल्कुल बॉडी में चिपक कर लगा हो। इसको आप चला चला के टेस्ट कर सकते हैं कि मेरा ये हल्का चल रहा है। ये आपको गौर करना है। अगर ये कभी भी अगर आपको लगे कि भारी है तो इसको आप फ्री करके तेल वगैरह डाल के इसको आप लूज करके हल्का कर सकते हैं ताकि मशीन चलाने में जाम न लगे। फिर आप इस व्हील बूस को बिल्कुल होल के सामने रख के आप पिन, अगर इसके साथ है तो पिन लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको टाइट कस भी सकते हैं। व्हील बूस को आपको फिक्स करने के लिए इस तरह का औजार चाहिए ताकि जो भी इस पर चोट लगे वो बिल्कुल सेंटर पर लगे, केम पर चोट नहीं आए। इस तरह से औजार रखने के बाद आप ऊपर से इसको हथौड़ी से ठोक कर आप सेंटर पर इसको रख सकते हैं। और ये आप चला कर देख लें कि मेरा ये लगाने के बाद मशीन टाइट ना हो। देखिए ये थोड़ा बहुत टाइट चल रहा था तो इसको हम थोड़ा सा हथौड़ी से मारकर ढीला कर लिए। उसके बाद इसका बैलेंस व्हील लगा लिए हैं। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल ही हल्का चल रहा है और बहुत ही स्मूथ चल रहा है। अब इस बैलेंस व्हील को हम ये जो स्टॉप मोशन है इसका वाशर पहले इस तरह से रखेंगे और स्टॉप मोशन को अच्छी तरीके से आप टाइट कर लेंगे।
और इस तरह से आप किसी भी औजार से मार के आप स्टॉप मोशन के आप टाइप कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका मेन जो रन है वो नीचे का सेटअप आपको करना है। ये फीड लिफ्टिंग शाफ्ट है जो आपको दांत को ऊपर नीचे करने के लिए ये काम करता है। इसको आप लगा लें। देखिए दोस्तों, हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा दे रहे हैं। इसको जो भी पार्ट्स आप अगर कसते हैं तो उसको आप पहले हिलाकर देख लें, ताकि ये मेरा कोई टाइट ना ज़्यादा हो जाए। समय समय से तेल डालते रहिए, आपका मशीन बिल्कुल ही हल्का चलेगा। ये फीड शाफ्ट है जो दांत को आगे पीछे करता है। इसको हमने सेट कर लिया है और इसमें ऑयल डाल रहे हैं अब हम। ये दोस्तों मॉडल बहुत ही पुरानी है, अब ये मॉडल आना बंद हो गया है। इसलिए इस तरह के मशीन में आपका बॉडी का जो पेंच था वो पिन वाला था। वो हमने आपका फीड शाफ्ट तो ओके कर लिया दोस्तों। अभी आपका है चिमटा, जिसको हम फीड रेगुलेटर भी कहते हैं। ये आपको कसने के लिए पहले इस पोर्शन में आपको ये डालना है। इस डायरेक्शन में रख के आपको अंदर घुसा लेना है और घुसा कर ये जो गोली है जो आपका फीड रेगुलेटर के अंदर चला जाएगा। इसको आप अच्छे तरह से आप अपने हाथों से बैठा लीजिए। और आपका जो ये मेन शाफ्ट है, मेन शाफ्ट का जो ये स्क्रू जो आप टाइट किए थे दोस्तों, उसको आप लूज करके इस डायरेक्शन में नहीं रख के आपको उसे पकड़कर नीचे की ओर रखकर इस स्क्रू को आपको फुल टाइट करना है। अगर आप इसको ऊपर रख कर ही टाइट कर देते हैं दोस्तों, तो ये आपको कपड़ा जो आप पीछे से आगे की ओर कपड़ा अगर मशीन में रखते हैं तो वो बिल्कुल आगे से आप कपड़ा देते हो तो पीछे जाता है। अगर ये आपका उल्टी रहता तो आपका कपड़ा पीछे ना जाकर बिल्कुल आप ही की तरफ कपड़ा आता। इसलिए इसको आप गौर से कस लीजिए। फिर ये आपका संतरी है, इसको आप इसमें आपका एक मार्का दिया हुआ रहता है, उस मार्के को आप देख कर ही आप सेट करें। देखिए इस मार्के में एक तरफ से आपका उठा हुआ पोर्शन था और एक तरफ से बिल्कुल प्लेन था, तो जो सेम आपका मैच करेगा उसी को आपको साथ में रखकर कसना है, फुल टाइट करना है। ये दोनों हम शाफ्ट कस लिए हैं दोस्तों। अब इसका ये जो पंखी है, इस पंखी को हम कस लेंगे। इस मशीन में दोस्तों पिन सिस्टम है, इसलिए इससे हमें थोड़ी सी अंदर बाहर करके ही एडजस्ट करना पड़ता है। देख लीजिए, अब की मशीन में इस तरह से नहीं रहता, वो सीधे नट बोल्ट का ऑप्शन है। ये स्क्रू हमने खोला था, इसको हम फुल टाइट कर ले रहे हैं। इस मशीन को जब भी आप इस तरह से सेट करें तो पहले आप लूज नहीं रखें। लूज रखने से आपका मशीन बहुत ज़्यादा ही आवाज़ करेगा। इसलिए कोई भी अगर स्क्रू वगैरह खोलते हैं तो आप पहले उसको देख लें कि मेरा ये लूज तो है नहीं, हिला कर देख सकते हैं, और ना ज़्यादा टाइट रखें। ये जो पिलर है जिसको हम संतरी कहते हैं, ये ऊपर रहेगा और वो जो चिमटा का जो पोर्शन है वो नीचे रहेगा। इसको आप अब ये जो सलामी नट है इसको आप लगाकर, ये गोली की तरह काम करता है, इसको आप लगा लीजिए और इसे ज़्यादा टाइट नहीं रखें। इसको कस कर देख लें, ज़्यादा टाइट होने से ये आपकी मशीन को जाम कर सकता है। तो आप ये पहले स्क्रू टाइट करके देख लें, ज़्यादा नहीं अगर टाइट है तो आप इसको फिर अब इसका नट टाइट कर सकते हैं।
ये अगर लूज रहेगा दोस्तों तो आपको कपड़ा बहुत ही धीरे धीरे धाएगा और मशीन ज़्यादा आवाज़ करेगी। ये दोनों पेच हम आपको कस कर दिखा दे रहे हैं। नीचे का जो उसका नट था वो बिल्कुल ही टाइट कसना था और ऊपर आपको मिलाकर कसना था। ये आपका नीडल बूस है, नीडल बार का बूस, इसको आप लगा लीजिए। इसको बस ऊपर से थोड़ा सा हल्का नज़र आना चाहिए दोस्तों। ये मेरा नीडल रड है जिसमें हम नीडल कसेंगे। इसको आप लगा लीजिए पहले। देखिए दोस्तों, हमने पहले इसे लगाकर पहले फ्री कर लिया है, इसमें ऑयल डाल दिया है ताकि ये हल्का चले, बिल्कुल ही जाम ना हो, ना किसी तरह का आवाज़ हो चलने में। ये आपका लिंक है, इस लिंक को आप इस कैम के गोली के साथ लिंक कर दें और उसके बाद आप इस रड को फिर से लगाइए। रड के जस्ट लिंक के जो पीछे एक पेंच रहता है जो रड को पकड़ के रखता है, उस पेंच को भी आप देख लें। अगर पुरानी मशीन हो तो पेंच चिकना हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बार बार नीडल ऊपर भागने का चांस रखता है। तो इसको आप पहले रगड़ कर पॉलिश कर लीजिए ताकि ये बिल्कुल ही नीडल रड को अच्छे से पकड़े, स्लिप नहीं करे। फिर उसके बाद आप इस लिंक के नट में जो नट जो रहता है वो आपको कस लेना है। देखिए, हमने ये लिंक सेट के स्क्रू को टाइट कर लिया था। ये आपका नीडल स्टॉपर पेंच है जो नीडल को ऊपर जाने से रोकता है। ये आपको नीडल को रोक के रखता है ताकि किसी भी तरह का कपड़ा हो तो नीडल ऊपर की ओर ना जाए। इस पेंच को हमने कस दिया है। उसके बाद ये सुई को कसने के लिए चुटकी हमने लगा दिया है। अभी देखिए मशीन मेरा बिल्कुल ही हल्का चल रहा है। अब इसमें दोस्तों हम पहले इसका ये जो कैरियर है, कैरियर पत्ती ये कसा हुआ है, इसको हम पहले पॉलिश कर लेंगे। इसमें अगर ज़रा सा भी खरोच रहेगा दोस्तों तो आपको धागा कटने का ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, इसलिए आप ये इसको बिल्कुल ही पॉलिश कर लें और इसमें ऑयल वगैरह डाल दें। किसी भी मशीन में अगर कैरियर अगर ज़्यादा खरोच रहेगा तो आपको धागा काटने का प्रॉब्लम होता है दोस्तों। एक गोली पुर्जा है दोस्तों बिल्कुल ही फ्री होना चाहिए। अगर ये जाम कर जाता है तो आपको मशीन घूमने में ज़्यादा परेशान करेगी। आप इसको इस तरह से रख के आप इसको हाथ से पकड़ के और हथौड़े की मदद से आप इसको ठोक लीजिए। पहले इसको बिल्कुल बढ़िया तरह से रख लीजिए और इस पोर्शन में कैरियर को आप इस तरह से इस डायरेक्शन में रख के ही आप ठोकें। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपका धागा छोड़ने का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल धागा आपका जैसा चाहिए, सिलाई जैसा चाहिए उसी तरह से आपको होगा दोस्तों। इसको आप लगा लेंगे बाद मशीन में हर बार आपको अगर असेंबल कर रहे हैं तो तेल आपको डालना ज़रूरी है दोस्तों, ताकि मशीन बिल्कुल ही फ्री चले। इस कैरियर रड को हमने अभी लगा लिया है। उसके बाद दोस्तों आप बार बार मशीन का व्हील जिसको हम चक्का कहते हैं वो आप घुमा घुमा कर चेक करते रहें। कैरियर रड लगाने के बाद आप ये शटल रेस जिसको नाल भी कहते हैं इसको आप इस तरह से रख सकते हैं। जब आप मशीन में सुई अगर लगानी है तो दोस्तों सुई जब ऊपर रहेगा तब ये शटल रेस जिसको नाल हम बोलते हैं वो आपको कसाएगा। जैसे देखिए इस तरह से रख कर आपको पहले ये देखना है कि मेरा सुई थोड़ा सा बाहर की तरफ नज़र आए। देखिए हम आपको नज़दीक से हम दिखा दे रहे हैं कि जब भी सुई नीचे आए तो इस तरह से देखने के बाद अंदर से पता चले कि मेरा सुई का नोक थोड़ा सा नज़र आना चाहिए। आप उंगली रख के भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सुई थोड़ा सा मेरा बाहर है तो ये पॉइंट आपका सबसे बेस्ट है। इस टाइमिंग पर आपको सिलाई बिल्कुल ही मशीन आपको अच्छी तरह से करेगा।
देखिए इस मशीन में इसका जो सुई का जो पॉइंट है बिल्कुल ही नज़र आ रहा है। और देखिए ये टाइमिंग सुई के होल से जस्ट ऊपर एक क्रॉस कर रहा है। ये आपका परफेक्ट टाइमिंग है। जब आप कैरियर रड लगाते हैं तो ये जो शटल जब घूमता है तो यही आपका टाइमिंग सही होना चाहिए। उसके बाद हम इस नीडल प्लेट के पेच को हम कस देंगे। अगर आप इस वीडियो को देखकर दोस्तों सेम टू सेम अगर आप करते हैं तो आपको मशीन बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है स्विंग मशीन, आपको इस तरह की बारीकियों मशीन की जो भी प्रॉब्लम है आपको बिल्कुल डिटेल में बारीकी के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। कोई भी परेशानी हो तो आप अपने मन की जो भी बातें हैं वो हमारे कमेंट में आप लिख के हमें बोल सकते हैं। आप जिस तरह का भी वीडियो चाहेंगे उस तरह का वीडियो हम आपको बना के दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इसका हमने नीडल प्लेट कस लिया है। अब इसके बाद इसको ब्रैकेट हम बोलते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर बार जो चाप रड है वो आपका ऊपर नीचे इसी ब्रैकेट की वजह से होता है। तो ब्रैकेट लगाने के बाद इसका जो प्रेशर बार होता है जिसको हम चाप रड भी कहते हैं वो हम लगा रहे हैं। ये स्प्रिंग है जो जंप करते रहता है। जब आप कपड़ा सिलाई करते हैं तो इसी स्प्रिंग की वजह से ऊपर नीचे ये जंप करता है। इस प्रेशर बार नट को आप ऊपर से लगा लीजिए और ये कस कर आप देखिए कि मेरा ये जंप कर रहा है या नहीं। इसको आप कसने के बाद आप ये पहले देख सकते हैं कि मेरा ये अच्छी तरह से काम कर रहा है या नहीं। देखिए अभी ये दोस्तों ये चाप में टकरा रहा है, जिसको हम प्रेशर फुट भी कहते हैं। ये इस तरह से टकराना नहीं चाहिए, तो नहीं तो मशीन में आवाज़ देगी और ये मोटा कपड़ा कभी कभी आप सिलाई करने के बाद इसमें टक्कर लगेगा। तो इसको आप बैलेंस करने के लिए पहले इस ब्रैकेट में जो पेच लगा हुआ है उसको आप देख के पहले देख लीजिए। देखिए थोड़ा सा अभी भी टच कर रहा है, तो इस स्क्रू को आप लूज कर और ये जो इसका प्रेशर बार है उसको आप ऊपर से थोड़ा सा नीचे मार सकते हैं, जिससे ये थोड़ा सा नीचे आ जाए। इस तरह से आप थोड़ा सा देख लें बैलेंस करके। अगर आपको लगता है कि इतना मेरा टच नहीं हो रहा है और मशीन बिल्कुल अच्छे से भी काम कर रही है तो आप इसको मिला लें और एक प्रेशर नट को आप चेक कर लें कि मेरा ये ज़्यादा हार्ड नहीं हो, उठाने में ज़्यादा हमको कड़ा नहीं लगे, हार्ड नहीं लगे। जब इतना हो जाए दोस्तों तब आप ये निश्चिंत हो जाएं कि हाँ मेरा ये सही सेट किया हुआ है। उसके बाद इसका जो टेकअप लीवर है जिसे हम लिबलिबी भी कहते हैं, इसको हम कस लेंगे। इसमें आप ऑयल डाल सकते हैं, ऑयल डालकर इसका जो स्क्रू है वो आप फुल टाइट कर दीजिए। इन जगहों पर आप दोस्तों मशीन अगर चलाते हैं तो आप महीने सप्ताह में आप तेल ज़रूर डालें, जिसके वजह से आपको आवाज़ कम आएगी। आप इसको फुल टाइट कर दीजिए, नहीं तो ये खुल जाएगा और खुलेगा तो आपको सिलाई में दिक्कत करेगी। देखिए हमने इसे फुल टाइट कर लिया है और इसका जो ये होल है इसी होल से आप इसमें तेल डाल सकते हैं। जब आपको लगे कि मेरा ये लगभग पूरी तरह से सब सेट हो गया तो आप मशीन में जहाँ जहाँ तेल डालने का जो जगह बना हुआ है वहाँ तेल डाल लें। इसका मेन शाफ्ट का जो केम है उस केम के बाहर जो ये पेंच रहता है उसको हम लगा दे रहे हैं ताकि ये बिल्कुल ही अच्छे तरह से पकड़ ले। ये मशीन बिल्कुल ही हल्का चल रहा है दोस्तों।
अगर आपके पास कोई भी जाम मशीन है तो आप इस वीडियो को देखकर उसे आप बना सकते हैं। इसका ये जो टेंशन सेट है दोस्तों, ये बहुत ही ख़राब हो चुका था, इसलिए हम ये टेंशन डिस्क नया लगा दिए और इसको हम कस ले रहे हैं। इस टेंशन की वजह से दोस्तों, पहले तो आप जो सिलाई मशीन अगर करते हैं तो सिलाई अगर कभी ख़राब देता है तो इसी टेंशन की वजह से ज़्यादातर ख़राब देता है। अगर ये लूज कोई अगर कर देता है या चलते चलते ख़राब हो जाए तो आपको सिलाई जो करते हैं वो नीचे का सिलाई ख़राब देगा। तो नीचे का अगर कभी भी ख़राब दे सिलाई दोस्तों, तो आप इसी टेंशन से आगे का जो नट है उसको आप लूज टाइट करके मिला सकते हैं। अगर आपका ख़राब दे रहा है तो हल्का सा इसे आप टाइट कर लें। टाइट करने के बाद ही आपको ये सिलाई बेहतर तरीके से देगा। अब इसका ये जो स्लाइड प्लेट है इसको हम लगा दे रहे हैं दोस्तों। नहीं, अभी हमने मशीन को पूरी तरह असेंबल कर लिया है। अब हम इसे मैनुअली घुमाकर चेक करेंगे ताकि सभी पार्ट सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। और इस मशीन को अब हम सिलाई कर चेक कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये मशीन बहुत ही अच्छा सिलाई दे रहा है। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपके पास अगर कोई भी पुरानी मशीन हो तो इस वीडियो को देखकर आप बिल्कुल ही अच्छी तरीके से मशीन बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसका सिलाई जो है बिल्कुल ही परफेक्ट है। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।